हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक बजट स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। ठीक है, बजट में जैसे कम्युनिटी में हम एक पोल डाले थे कि आप लोग का क्या व्यू है, मतलब बजट का जो वीक है, मतलब बजट का डे का हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि डे में हो सकता है कि बजट वाला पूरा डे साइडवेज चला जाए, और हो सकता है उसके पहले वाले, और हो सकता है कि उसके नेक्स्ट डे या उससे एक दिन पहले हमारा जो मूवमेंट है वो मार्केट में आ जाए। ठीक है, तो पता नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ नए नए चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस आते हैं, तो वायलेंट मूव बिल्कुल होगा, और अगर कोई चेंजेस नहीं आते तो मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। तो हम लोग को एक वीकली व्यू बनाना पड़ेगा कि वीकली व्यू जो है वो कैसा होना, मतलब हो सकता है। ठीक है, तो हम पोल डाले थे ग्रुप में कि आप लोग का क्या व्यू है कि मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल होगा, वॉलेटिलिटी तो होगा ही। ठीक है, तो वॉलेटाइल प्लस साइडवेज होगा, या वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग होगा, और हमारा मार्केट जो है वो वन साइडेड मूव देगा। ठीक है, तो ये पोल में 3 ऑप्शन थे। तो मैक्सिमम लोग जो है वो वॉलेटाइल टू वायलेंट मूव्स को जो है वो सेलेक्ट किए हैं। तो उसी के बेसिस पे मेजॉरिटी जो है वो ये व्यू जो है उनका है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी आज बनाए हैं, और उस पे आप लोग को आज डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या रिस्क है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री टेलीग्राम में हर वीक और हर मंथ हम नया सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोगों से व्यू पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक में आपका क्या व्यू है, और उस बेसिस पे हम एक हेज्ड ट्रेड कैसे बनाया जा सकता है वो आपको सिखाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वीक एंड होने के बाद कि इसमें से मेजॉरिटी में से कितने लोग जो हैं वो सही हुए, और कितने लोग जो हैं वो गलत हुए। ठीक है, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाले हैं ग्रुप में, फ्री टेलीग्राम में। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं? वायलेंट प्लस साइडवेज, ट्रेंड स्टार्ट हुआ बेरिश तो बेरिश ही चला गया, और बुलिश स्टार्ट हुआ तो बुलिश ही चला गया। ठीक है, तो ये हमारा 3 सिनेरियो हो सकता है। अब हम लोग को ऐसा स्ट्रैटेजी डेवलप करना होगा जिसमें तीनों में हम लोग को ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो, पहला चीज़, और हम लोग को अगर प्रॉफिट हो तो चांसेस ज़्यादा हो प्रॉफिट होने का। ठीक है, चांसेस ज़्यादा हो प्रॉफिट होने का, ये तीनों सिनेरियो में, मतलब तीनों सिनेरियो में हम लोग को ऐसा कुछ हम लोग बनाते हैं जिससे हम लोग को अगर तीनों सिनेरियो में प्रॉफिट हो सकता है तो वो काफ़ी अच्छा हमारा ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इस 3 के अलावा और कोई ज़्यादा सिनेरियो नहीं हो सकता। जनरली पूरे वीक में हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें मार्केट अगर वोलेटाइल है और साइडवेज है तो हम लोग को वोलेटिलिटी से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इससे कुछ प्रॉब्लम ना आए, और साइडवेज है तो हम लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट वोलेटाइल है, ठीक है, और वायलेंट मूव कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है, प्रॉफिट बुक फास्ट करना है। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हमारा इसमें एक बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो तीनों सिनेरियो के बेसिस पे हम एक स्ट्रैटेजी को डेवलप किए हैं जिसमें वॉलेटिलिटी और साइडवेज हो तो छोटे मोटे प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, अगर वॉलेटिलिटी वायलेंट मूव हो तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तुरंत हम लोग को बुक करना पड़ेगा, और अगर वॉलेटिलिटी नहीं है और ट्रेंडिंग हो सिर्फ, तो उसमें हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो में हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बिल्डर में जाते हैं और स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वर्कशॉप के बारे में थोड़ा डिटेल आपको बता रहे हैं। तो वर्कशॉप के लिए आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन करने के बाद सबसे नीचे एक टेस्टिमनी का ऑप्शन होता है। टेस्टिमनी में आपको जितने भी टेस्टिमनी हैं आपको वो एक बारी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये जो टेस्टिमनी है गूगल फॉर्म्स के थ्रू हम लेते हैं, जो कम्युनिटी मेम्बर्स हैं उनका। ठीक है, कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा एंड ऑल। ठीक है, तो जाके ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, और वर्कशॉप के बारे में जो डिटेल्स है वो हम लास्ट में बताएंगे। कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं YES। ठीक है, और मेजर इसमें 10-12 स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, पोजिशनल्स, इंट्राडे, एल्गो भी पढ़ते हैं,
और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी हमारा, लाइव मार्केट हो या मार्केट आवर्स के बाद हो, एक दूसरे से हम लोग को बहुत सीखने को मिलता है और हम लोग काफ़ी नॉलेज शेयरिंग करते हैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। जो डिटेल्स है वेबसाइट पे आपके सारा पढ़ लीजिएगा कि कैसे आपको स्टार्टिंग में वीडियोज़ मिलेंगे, फिर आपको कैसे लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है एंड ऑल, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी प्लस और एट द मनी माइनस 150 पे हम लोग सेल, एट द मनी प्लस और माइनस 150 पे हम लोग सेल करेंगे और एट द मनी प्लस और माइनस 450 पे हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है, 450 पे हम लोग बाई करेंगे, सिंपल है। दो ही 4 लेग होने वाला हमारा, एक साइड में 2 लेग होगा, एक सेल करना और एक बाई करना। उसके बाद जो बाइंग है ना उसको हम लोग को डबल क्वांटिटी में करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। हमारा जो सेल है वो 150 पे है, यहाँ भी 150 पे है, ये 450 पे है और ये 450 पे है, ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी हमारा बन के तैयार हो गया। अब आप लोग इसमें आपको आइडिया लग गया होगा बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान समझिएगा, 3 सिनेरियो हमारा क्या था, आपको याद होगा, मिल गया हमारा 3 सिनेरियो। अगर तीनों सिनेरियो का हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर मार्केट वॉयलेंट हो और वॉलेटाइल हो और वायलेंट मूव हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, अभी इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या विक्स बढ़ने और घटने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको। क्योंकि अगर विक्स बढ़ता है, सपोज़ कीजिए, और विक्स अगर बढ़ता है तो हम लोग को प्रॉफिट अगर ज़्यादा चांस है, तो विक्स अगर घटने लगता है तो हम लोग को प्रॉफिट जो है वो कम भी मिल सकता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या विक्स डिपेंडेंट स्ट्रैटेजी है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल है, बाई ज़्यादा है, विक्स बढ़ेगा तो 20% के विक्स पे हम लोग को 5% ऐसे ही प्रॉफिट हमको चांस है, ठीक है। इसी तरीके से विक्स अगर घटेगा तो हमारा लॉस होने का चांस है 3.4%, ठीक है। तो अभी इवेंट वाला सिनेरियो है पहला चीज़, और जनरली 90% ऑफ द टाइम देखा गया है, 90% ऑफ द टाइम देखा गया है कि विक्स जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सेम डे इंक्रीज़ ना करे लेकिन एक वीक में इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसको डेबिट स्ट्रैटेजी टाइप बनाया है जिसमें बाई जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, वॉलेटाइल और वायलेंट। तो अगर वॉलेटाइल होगा, ठीक है, अगर वॉलेटाइल होगा तो हमारा मिडिल में जो है ना वो हम लोग को लॉस नहीं रखें। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट में डीके आएगा तो डीके आने से ना अगर बीच में हमारा लॉस है, अगर इसके जगह पे आप लोग अगर लॉन्ग स्ट्रैडल बना देते हैं तो बीच में लॉस होने के कारण वहाँ से लॉस हमको बहुत तेज़ बढ़ता है अगर मार्केट साइडवेज गया तो। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा मार्केट के साइडवेज होने से लॉस नहीं होगा, जबकि डीके होके, अगर सपोज कीजिए वॉलेटाइल होके और साइडवेज चला गया, मार्केट एक्सपायर कर गया इसी रेंज में, तो भी हम लोग को 900 रुपये का प्रॉफिट है पर लॉट, ठीक है। सिंपल है। अब ये स्ट्रैटेजी रिस्की स्ट्रैटेजी है क्योंकि एक इवेंट के लिए हम लोग प्ले कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अच्छा खासे कैपिटल से करते हैं, तो एक लॉट पे छोटा मोटा रिस्क लेना हमारे लिए इवेंट में हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जिसका कैपिटल कम है उनके लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसका कैपिटल कम है वो इवेंट्स एंड ऑल पे ट्रेड कम ही करे तो बेटर है, और एक रिस्क जो है वो प्री डिफाइन करके आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6.5 का हमारा अगर रिस्क है, अगर 6.5 का हम लोग रिस्क लेने को तैयार हैं, ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल का 1% भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? अगर हम एक इवेंट में ट्रेड कर रहे हैं और ये हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया है जिसमें हम लोग को अनलिमिटेड लॉस नहीं है, सबसे बड़ा बात है। 6,000 का अगर हम रिस्क ले रहे हैं 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए, तो हमारा ये कैपिटल पे 1 से 2% का ही रिस्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे क्यों हम लोग ऑप्शन सेलर्स को ही ऐसे ऐसे रिस्क लेने चाहिए और क्यों छोटे कैपिटल और ऑप्शन बायर्स को ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक ट्रेड से हमारा साइकोलॉजी ख़राब हो जाए ऐसा हम लोग को ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए, सिंपल बात है। तब अगर साइडवेज चला जाता है तो हम लोग वहाँ पे फिर भी ग्रीन में निकल जाएंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर वॉलेटाइल हो और अगर वॉलेटाइल हो और वायलेंट मूव आए तो साइडवेज में चलो हम लोग को निकल जाएंगे,
थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा, थोड़ा बहुत डीके आएगा, और साइड या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या तो थोड़ा बहुत ग्रीन में हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। अगर वायलेंट आया तो अब इसी की जगह पे अगर आप इसमें लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं ना, तो आप साइडवेज में कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाते, लेकिन इसमें हम लोग को तीनों सिनेरियो में प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वोलेटाइल है और वायलेंट मूव आया तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट आराम से 1-2% मूव कर सकता है। अगर 2% का भी मूवमेंट किया तो यहाँ से हमको प्रॉफिट जो है वो 2000 से 2500 पर लॉट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सेम दूसरे साइड भी हमारा 2 से 2500 का प्रॉफिट दिखेगा। तो अगर वायलेंट मूव आ रहा है तो इसमें हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग को अगर 2000 का प्रॉफिट सही लग रहा है 2000 बुक कीजिए, 3000 का सही लग रहा है 3000 बुक कीजिए, ठीक है। लेकिन बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा चीज़, अगर ट्रेंडिंग आया तो ट्रेंडिंग में हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर 3-4% का करेक्शन या 3-4% का ऊपर मार्केट चला गया तो हमारा 10,000 के आसपास 8,000 के आसपास प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तब पता कैसे चले कि मार्केट ट्रेंडिंग हो या वायलेंट हो? साइडवेज तो चलो साइडवेज भी हैंडल कर लिए, वायलेंट मूव किया वो भी हैंडल कर लेंगे, और ट्रेंडिंग भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और रिस्क जो है वो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फॉलो करेंगे, 1-2% का रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब पता कैसे चले कि ट्रेंडिंग है या वायलेंट है? मतलब वायलेंट मूव करेगा तो बुक करना है, और ट्रेंडिंग मूव करेगा तो हम लोग को क्या करना है? ट्रेंडिंग मूव में होल्ड करना है। तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा हम लोग को ट्रेलिंग से, ठीक है। हम लोग को ट्रेल करना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग को इस रेंज के मार्केट बाहर जाता है, ठीक है, इस रेंज के बाहर जाता है, क्योंकि इस रेंज में अगर है ना तो आपको रिस्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीके होगा तो आपके फेवर में ही होगा, आप फ्लैट रहेंगे या थोड़े बहुत ग्रीन में निकलेंगे। इसके बाहर जाता है तब आपको प्रॉब्लम है। तो इसके बाहर जाते ही हम लोग का ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 3000 का हो। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग होल्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट हाफ हो जाता है, ठीक है, अगर सपोज़ कीजिए 2000 का प्रॉफिट दिखाया और एक पॉइंट पे वो फिर से 1000 पे आ गया, हम लोग बुक कर लेंगे। अगर वो 2000 से बढ़ता चला गया, हम लोग वेट करेंगे। अगर सपोज़ कीजिए 2000 से 6000 प्रॉफिट आया और 6000 से फिर से हाफ हो गया, 3000 पे बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रेलिंग हमारा हाफ पे होगा, ठीक है। साइडवेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस रेंज के बाहर है तब हमारे लिए प्रॉब्लम है, और इसीलिए इस रेंज के बाहर में हम लोग को तुरंत ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अब इस रेंज के बाहर से अगर तुरंत ट्रेलिंग स्टार्ट करना है तो हमारा जो लॉस करने का चांसेस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक दो और पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जो वर्कशॉप है उसके बारे में, ठीक है। तो वर्कशॉप में जनरली 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है सब लोग का फेवरेट है, आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और सेकंड में 2 मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, उसके परफेक्ट एडजस्टमेंट्स। और ये सारे एडजस्टमेंट्स जो है स्ट्रैटेजीज़ के वो हम ऐसा बताते हैं जो कि किसी भी स्ट्रैटेजीज़ पे किसी भी मार्केट कंडीशन में हम लोग हैंडल कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है, विथ बोल सकते हैं कि प्रॉपरली हेज्ड, और हम लोग को कभी भी अनलिमिटेड जो है वो रिस्क जो है वो कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। प्लस ये जो मंथली स्ट्रैटेजी है, इस मंथली स्ट्रैटेजी में हम लोग ऐसा एक स्ट्रैटेजी को करते हैं जिसको विक्स से इंडिपेंडेंट है। मतलब विक्स ऊपर जाए, विक्स अगर 100 भी चला जाए, विक्स 0 भी हो जाए तो भी कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम लोग उसको बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। तो वो बैलेंस करके चलते हैं तो वो अल्टीमेटली वो स्ट्रैटेजी ऐसा बन गया जो कि लाइफ टाइम काम कर सकता है, ठीक है। प्लस सारे पोजिशनल स्ट्रैटेजीज एक बार सीखने के बाद एडजस्टमेंट्स वो लाइफ टाइम काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लस डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, 3 फेवरेट डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग पीपल और फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए भी। हम भी पर्सनली डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी खूब कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये काफ़ी फेवरेट है मेरा। प्लस वर्किंग पीपल का वीकली स्ट्रैटेजी अलग से एक और उसके बाद एक मंथली स्ट्रैटेजी। फिर अगर कोई मैनुअल करता है तो उसके लिए इंट्राडे 2 स्ट्रैटेजीज, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। एल्गो का मास्टर क्लास में अभी हम लोग इस सैटरडे को डायरेक्शनल पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 10 से 12 स्ट्रैटेजीज आपको पढ़ने को मिलेंगे। मेजॉरिटी आपको पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ही मिलेंगे, क्योंकि पोजिशनल स्ट्रैटेजीज एक बार अच्छे पोजिशनल स्ट्रैटेजीज सीखने के बाद, एक बार अच्छे स्ट्रैटेजीज के एडजस्टमेंट सीखने के बाद हम लोग को उसमें चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, जबकि इंट्राडे में हम लोग को चेंजेस करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान जो है वो थोड़ा सा पोजिशनल पे देते हैं, ठीक है। और इंट्राडे में भी देते हैं, लेकिन हम लोग को इंट्राडे में लगातार अगर एल्गो कर रहे हैं तो चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। और अगर जो मैनुअल है इनको भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एल्गो में हम लोग को चेंजेस करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर वीकली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, ठीक है।
और मंथली स्ट्रैटेजीज, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, आप जब एनरोल करेंगे तो पहले आपको वीडियोज़ मिलेंगे, 10 से 15 वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें सारे स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट हैं जिससे आप लोग को देखना है, बैक टेस्टिंग करना है, डाउट्स को अपने पास रखना है। सैटरडे को हमारा लाइव क्लास होगा, ठीक है। अभी लाइव क्लास हमारा चल रहा है 13 to 3 अगस्त तक चल रहा है, मतलब अभी और 2 लाइव क्लास बचे हैं। फिर नेक्स्ट लाइव क्लास जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी आप इनरोल करते हैं, बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में आप डिस्कस करेंगे जो 3 अगस्त को और अभी वाले सैटरडे को होगा। फिर आपको नेक्स्ट डाउट क्लास होगा अक्टूबर में, 1 मंथ गैप के बाद। और हर बैचेज़ में, हर पुराने बैचेज़ के लोग हर फ्यूचर के लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप इनरोल किए, 1 महीना आपका ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि फिर बाद में इनरोल नहीं कर सकते, सॉरी बाद में लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। कभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिटी हमारा आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में बताए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके, तो इनरोल कर लीजिएगा। कूपन कोड YES आपको बता दिए, YES आप लोग यूज़ कर सकते हैं और मिलते हैं हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आई गेस आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें चीज़ें पढ़े हैं और ये कैसे तीनों स्ट्रैटेजीज जो है तीनों मार्केट सिनेरियो में प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। अब लॉस इसमें कब हो सकता है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लॉस का क्या सिनेरियो है, अगर साइडवेज गया कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रेंडिंग गया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को ट्रेलिंग स्टार्ट करना है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे रह गया, मतलब मार्केट एकदम सुस्त हो गया, शांत हो गया, एकदम कुछ नहीं कर रहा है और इसी रेंज में फंस गया, अब इस रेंज में फंसने के बाद वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, ठीक है, तेज़ी में नहीं आ रहा है, बस धीरे धीरे आ रहा है, इधर साइड या इधर साइड, तब आपका क्या होगा, ये जो ब्लू लाइन है वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से ब्लू लाइन बनने के बाद क्या होगा कि जैसे धीरे धीरे मार्केट जो है यहाँ टाइम बिताने के बाद धीरे धीरे अगर बाहर निकल रहा है, तो आपका यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो वो लॉस ही होना स्टार्ट होगा, आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसमें करना क्या है, अगर हमारा इस रेंज के बाहर मार्केट जब निकलता है और उस समय ये ब्लू लाइन इस तरीके से फ्लैट रहता है, इस तरीके से, तब तो हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे रेंज के बाहर में अगर मार्केट निकल रहा है और ये ब्लू लाइन जो है वो अंदर आ चुका है, ठीक है, तो हम लोग कम रिस्क लेते हुए उसको एग्जिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू जो था वो रॉन्ग हो गया। कौन सा रॉन्ग हो गया कि वॉलेटाइल होगा और साइडवेज होगा तो भी हम लोग को प्रॉफिट है, वॉलेटाइल होगा ट्रेंडिंग होगा तो भी प्रॉफिट होगा, वॉलेटाइल होगा वायलेंट मूव करेगा तो भी प्रॉफिट होगा। तीनों केस में हमारा प्रॉफिट था। लॉस कब हुआ कि मार्केट वॉलेटाइल नहीं हुआ, साइडवेज चला गया स्टार्टिंग में ही और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लू लाइन अंदर की तरफ आ जाएगा और ब्लू लाइन अंदर की तरफ आने से हमारा बाहर निकलते ही मार्केट को लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट शांत हो गया तो उस केस में हम लोग को बाहर इस रेंज के बाहर निकलते ही एग्जिट कर देना है, सोचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर प्रॉफिटेबिलिटी का चांस जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा। आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट इस रेंज में फंस गया, बाहर निकला ही नहीं, फर्स्ट केस में हमारा क्या था, अगर इसी रेंज में फंस गया और इसी में एक्सपायर हो गया तो हम लोग थोड़े बहुत ग्रीन में निकल जाएंगे, लेकिन इसी में फंस गया और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तो उस केस में आपको लॉस ही होगा। तो उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम लोग को जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करे धीरे धीरे, ठीक है, मतलब एक्सपायरी के पास जाके 25 तारीख को ब्रेक करे और धीरे धीरे बाहर निकले तो हम लोग उसी समय एग्जिट कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग एग्जिट कर देंगे, कोई भी इसमें हम लोग लॉस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे चारों सिनेरियो आपको बता दिए हैं, 3 सिनेरियो में प्रॉफिट कैसे होगा और चौथे सिनेरियो में लॉस कैसे होगा, ठीक है। और वो चौथे सिनेरियो जो लॉस है उसको भी हम लोग बचा सकते हैं राइट टाइम पे एग्जिट करके, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको स्ट्रैटेजी, और ऑप्शन सेलिंग को लेके आप सीरियस हैं तो वर्कशॉप में एनरोल कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट लाइव क्लास दिस सैटरडे को होने वाला है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।